नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर हम बात करेंगे निखिलम आधार विधि में 3 संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने 2 संख्याओं का गुणा आधार विधि से समझाया था। आज 3 संख्याओं का गुणा आधार विधि से समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर संख्याएं ले ली, 3 संख्याएं मैंने ली हैं 12, 13 और 15, और तीनों संख्याएं चूँकि 10 के पास में हैं तो इनका आधार या बेस 10 हुआ। तो गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर संख्या और विचलन लिखना है। विचलन को इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले तीनों संख्याएं लिख दी, आप देख सकते हो, और फिर मैंने यहाँ पर विचलन निकाला। विचलन निकालने का तरीका होता है संख्या माइनस आधार, नंबर माइनस बेस। तो संख्या क्या है सर, देखिए वापस, संख्या है 12। तो 12 में से जब अपन 10 को घटा देंगे तो 10 को घटाएंगे तो विचलन कितना आ गया, 2। इसी तरह से 13 में से 10 घटाएंगे तो 13 का विचलन हमें पता चला 3, और 15 का विचलन आ गया 5, क्योंकि 15 में से 10 घटाने पर 5 आता है। फिर आगे का काम, इसमें हमारे उत्तर के अंदर 3 भाग बनेंगे, एक भाग, मध्य भाग और सबसे दायां भाग। तो सबसे प्रथम भाग में कैसे लिखा जाता है वो देखिए। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि कोई एक संख्या लेकर के अन्य 2 विचलनों की जोड़ करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 12 के अंदर हमने जोड़ा 3 और 5 को, तो 12 और 3 15 और 5 20 हुआ। देखिए आप 20 आ रहा है इधर आपके। लेकिन अगर कोई बच्चा 13 लेकर के क्या जोड़ेगा वो भी सुनिए। तो 13 लेकर के उसको जोड़ना चाहिए 2 और 5, मतलब कि कोई एक संख्या और अन्य 2 संख्याओं के विचलनों का योग हमें उसमें जोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर 12 लेकर के 12 में 2 ने जोड़ा, 12 में मैंने जोड़ा है 3 और 5 को। तो ये हमारा प्रथम भाग बना। द्वितीय भाग में विचलनों को एकांतर रूप में गुणा करके प्लस करना है, जोड़ना है। जैसे 2 × 3 6, प्लस 3 × 5 15, प्लस 5 × 2 बन गया 10। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि विचलनों की जैसे अपन गुणा करेंगे, जैसे 2 को 3 से करना है, फिर 3 को 5 से, फिर 5 को वापस 2 से करना है, और तीसरे भाग के अंदर तीनों विचलनों का गुणा कर देना है, 2 × 3 × 5। तो फिर इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, देखना कि 12 + 3 + 5 मिल गए 20, 6 + 15 + 10 मिल गए 31, और इन तीनों का गुणा आ गया 30। अब वापस आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो आधार है इस सवाल के अंदर वो है सर 10, और आधार 10 है। तो इन 2 भागों के लिए जो अंतिम जो 2 भाग आ रहे हैं कौन कौन से, एक तो ये भाग आ रहा है 30 का, और ये भाग आ रहा है 31 का। इसमें हमको केवल एक एक संख्या ही चाहिए। जितने हमारे पास में आधार में 0 होते हैं उतने ही अंक हमें इस भाग में और इस भाग में चाहिए होते हैं। सबसे बाएं भाग में लेफ़्ट साइड के अंदर कितने भी अंक आ सकते हैं उसकी कोई हमें चिंता नहीं करनी। तो जैसे कि इसमें 30 आया तो हमने क्या किया कि केवल 0 को रखा, हमारे पास में केवल किसको रख दिया, हमने 0 को रख दिया, और 0 को रख करके ये जो 3 है उस 3 को हमने इधर जोड़ दिया। तो 31 में 3 को जोड़ा, कितना बन गया, 34। ठीक है सर। फिर हमने और अगले भाग में क्या किया, 0 को 0 रखा, और इसमें भी हमें एक ही अंक चाहिए। तो एक ही अंक चाहिए तो हमने 4 को रखना है, यूनिट प्लेस, इकाई के अंक को रखना है, और दाई के अंक को इसमें जोड़ देना है। तो 3 को हमने 20 में जोड़ा, तो 3 को 20 में जोड़ने पर आ गया 23। और फिर आप देख लीजिए इन दोनों में एक एक अंक हैं,
तो एक एक अंक है, तो इन तीनों को पास पास लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा इन तीनों संख्याओं का गुणा आ गया हमारे पास में कितना, 2340। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो अब अपन सवाल लेते हैं एक दूसरा जिसमें आधार 100 है। पहले हमने आधार 10 लिया था, अब अपन 3 संख्याएं ऐसी चुन रहे हैं जिसमें आधार कितना है, 100। 100 कैसे हुआ, क्योंकि तीनों संख्याएं 100 के पास में, इसलिए आधार हो गया 100। तो वापस हमने लिखा, संख्या लिखी, और उसके आगे क्या लिखना है हमको, उसका विचलन लिखना है। विचलन का मैंने फॉर्मूला भी इसमें बताया है, संख्या माइनस आधार। इसका मतलब 103 का विचलन क्या होगा, 103 माइनस 100 तो हो गए 3, 105 माइनस 100 5, 106 माइनस 100 6, मतलब तीनों विचलन हमने लिखे। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई एक संख्या आपको लेनी, और एक संख्या में हमें बाकी वाली दोनों संख्याओं के विचलनों को जोड़ना है। जैसे हमने 103 लिया, तो 103 में मैंने किस किस को जोड़ा, 5 और 6 को जोड़ दिया। तो हम देखिए हमारा जो प्रथम भाग आया है, उस प्रथम भाग में मैंने 103 में जोड़ा 5 और 6 को। उसके बाद दूसरे भाग में मैंने बोला था विचलनों को आपस में इंटू करके करना। जैसे आपस में कैसे सर, कि 3 को किया 5 से इंटू, तो आ गया हमारे ये 15। फिर 5 को किया हमने 6 से इंटू, तो आ गया 30। और फिर वापस 6 को किससे करना है, 3 से। इसका मतलब कितना आ गया, 18। वापस समझिए, पहले 3 को 5 से किया, फिर 5 को 6 से किया, और फिर 6 को वापस 3 से किया, तो ये हमारा संख्या आई। इसके बाद में सबसे लास्ट भाग में मैंने बोला था इसमें करना है आपको विचलनों का गुणा, सभी विचलनों का गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डेविएशंस। तो हमारे पास में यहाँ डेविएशन या विचलन क्या दिख रहे हैं, 3, 5 और 6। तो मैंने यहाँ पर 3, 5 और 6 तीनों का इंटू कर दिया, तो तीनों का इंटू हमारे पास में मिला 90। इन सब की जोड़ आई 63, और इन सब की जोड़ आई 114। फिर आप वापस चेक करते हैं कि तीनों संख्याओं का आधार क्या था, आधार था सर 100। तो इसका मतलब इन दोनों भागों में हमें कितने अंक चाहिए, 2-2 अंक चाहिए। पहले आधार 10 था तो एक एक अंक, अब आधार 100 है तो 2-2 अंक की ज़रूरत रहेगी। तो 2-2 अंक ही आ रहे हैं, इधर आ गया 90, इधर आ गया 63। तो हमें किसी भी अंक को आगे ले जाकर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 2-2 अंकों की ज़रूरत है और 2-2 अंक हमारे पास में है। तो फिर आप क्या करो, इन तीनों संख्याओं को पास पास में लिख दीजिए। तो पास पास में लिख दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे ये संख्या बन गई, ये संख्या आप देख सकते हो, ये संख्या बनी है 11,46,390। तो इस विधि के अंदर आप ध्यान दीजिए कि आधार हमारा था 100, और आधार 100 होने की वजह से हमको इस प्रकार से काम करना है। और यहाँ पर हमें वापस इन संख्याओं को आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने आधार में शून्य होते हैं, जीरोज होते हैं, उतने ही अंक हमें इन दोनों भागों में रखना है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर विचलन माइनस में आ सकता है, नेगेटिव विचलन प्राप्त हो सकता है। तो उस माइनस में हम सर कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों आज अब मतलब हम आगे जो सवाल ले रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसी संख्याएं चुनी हैं जिनका आधार तो 100 है। मतलब ये तीनों संख्याएं आप देख सकते हो कि तीनों संख्याएं 100 के पास में हैं। 91, 93 और 96 तीनों 100 के पास में है, तो तीनों का आधार या बेस क्या बन गया, 100। फिर आप क्या करो कि इधर सब संख्याएं लिख लो, इधर लिखो विचलन। और विचलन क्या होता है, विचलन होता है संख्या माइनस आधार, नंबर माइनस बेस। तो नंबर है हमारे पास में 91, तो 91 में से 100 घटाएंगे तो मैंने विचलन क्या लिखा, माइनस का 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन में विचलन माइनस में आ रहा है। फिर 93 का विचलन क्या होगा, तो 93 का विचलन क्या होगा सर, 93 में से 100 घटाइए तो आ गया माइनस का 7। और 96 का विचलन, तो 96 में से 100 घटा दीजिए तो आ गया -4। इस सवाल में सारे जो ये विचलन आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। विधि में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइन खींच दीजिए।
उसके बाद में किसी एक संख्या को लेकर के अन्य दो विचलनों को उसके साथ में लगाओ। अब ये दोनों के निशान माइनस में है तो फिर 91 -7 आ गया और -4 आ गया। पहले यहाँ प्लस प्लस थे तो यहाँ फिर प्लस का निशान आ रहा था, जोड़ का निशान। इस बार ये दोनों माइनस है तो फिर माइनस आएगा। दूसरे भाग में मिड सेक्शन, दूसरे भाग के अंदर इनका आपस में इंटू कीजिए। -9 इंटू -7 तो हो गए 63, -7 इंटू -4 28 और -4 इंटू -9 ये हो गए आपके 36। और तीसरे भाग के अंदर हमें इन तीनों का इंटू करना है, मल्टीप्लाई, -9 -7 -4। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 7 और 4 11 हो गए, 91 में से 11 गए, 80 बचे। इन तीनों का एडिशन हुआ 127 और इनका मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का इंटू हुआ माइनस और तीनों का इंटू हो गया 252। अब ध्यान दीजिए कि जब भी ये भाग माइनस में आ जाता है तो इसको प्लस कैसे बनाएंगे। तो प्लस बनाने के लिए काम करो, इसमें से आप जैसे मैंने यहाँ 3 घटाया तो इधर लिखा 300। 300 क्यों लिखा? क्योंकि 300 से छोटा है 252। अगर यहाँ संख्या मान लीजिए होती 152 तो मैं इधर से 2 माइनस करके इधर 200 लिखता। तो जितने भी इधर माइनस करेंगे अपन, उसके साथ इधर हमें 100 से इंटू कर देना है। 100 क्यों लिया? क्योंकि सवाल का बेस क्या है? 100, इसलिए ये काम हो रहा। तो जब भी माइनस आता हो तो हमें क्या करना है कि इसमें से उतने अंक घटा दीजिए और उतने ही अंकों के साथ इधर 100 लगा दीजिए। 300 हो गए। 300 में से 252 घटाकर हमने प्राप्त किया 48। उसके बाद 127 में से 3 घटाए तो आया 124, 80। फिर आप देखिए कि बेस था 100, आधार 100 है, तो आधार 100 है तो इसका मतलब हमें 2 अंकों की ज़रूरत है, 2 डिजिट्स की। तो इधर भी आपके 2 अंक हैं, इधर 3 अंक आ गए। तो 3 अंक आए तो ये जो तीसरा अंक है 1, उसको हम 80 में जोड़ देंगे। तो 80 में जोड़ देंगे तो ये कितना बन गया? 81, 81। इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक, बिल्कुल सही है। तीनों को पास पास लिख दो तो हमारा इंटू आ जाएगा, जो कि प्राप्त हो रहा है 8,12,448। तो इस सवाल को करने का उद्देश्य यही रहा, टारगेट ये था कि विचलन माइनस में भी आ सकता है। तो विचलन जब माइनस में आए तो आप विधि को अपनाओ। विधि को अपनाने से आपको आगे चलेगा। और इस माइनस को हटाने के लिए आप इसमें से माइनस कीजिए अंक और उतने ही अंकों के साथ इधर 100 लगा दीजिए। 252 था तो मैंने 300 बनाया। मान लीजिए इधर होता 152 माइनस का तो मैं यहाँ 200 बनाता। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर संख्या प्लस में बनानी है। तो प्लस में बनाने के लिए आप यहाँ पर खुद सोच करके इधर यहाँ काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये काम हो गया। तो आज हमारा जो ये टॉपिक हुआ पूरा, ये टॉपिक है हमारा निखिलम विधि में आधार लेकर के हम किस प्रकार से इंटू करेंगे। और अगले वीडियो के अंदर जब बात करेंगे तो उसमें अपन उपाधार की ज़रूरत का पता लगाएंगे कि हमको क्यों ज़रूरत पड़ी उपाधार की। तो उपाधार की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।